Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the correct statement related to oxo acid of phosphorus is। बच्चों यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है। इन चारों ऑप्शन में फास्फोरस के ऑक्सो एसिड से रिलेटेड स्टेटमेंट गिवन है। हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट होगा ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस जब एसिड में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो जाता है तो उसे ऑक्सो एसिड कहते हैं। बेसिकली इसमें होता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीजन यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में जुड़ा होता है तो वो H+ के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो सबसे पहले एक एक स्टेटमेंट को यहाँ पे समझेंगे। ए वाले स्टेटमेंट बोला गया अपॉन हीटिंग H3PO3 अंडरगो ए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन टू प्रोड्यूस H3PO4 एंड PH3। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो जो H3PO3 होता है H3PO3 जब इसको क्या करेंगे हीट करेंगे तो हीट करने पर यह डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इस तरीके से शो करता है PH3 और H3PO4 का फॉर्मेशन करता है। अब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? जिसमें एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होगा उसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे। H3PO3 में फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है। PH3 में यहाँ पर -3 होगा और H3PO4 में +5 होगा। तो यहाँ पर ये +3 से -3 में जा रहा है। तो जब +3 से -3 में जाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा तो यहाँ पर रिडक्शन होगा, और जब +3 से +5 में जाएगा तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पर रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो बच्चों जो स्टेटमेंट ए है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अब स्टेटमेंट बी की बात करेंगे। While H3PO3 can act as a reducing agent, H3PO4 cannot। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो फास्फोरस डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन OH हाइड्रोजन। अब इसके अंदर क्या है फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसके कारण ये रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा एक्ट करता है, जबकि H3PO4 में फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड होता है। तो डायरेक्ट फास्फोरस के साथ में हाइड्रोजन नहीं जुड़ा होता है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम नहीं करेगा, जबकि H3PO3 करता है। तो बच्चों यहाँ पर जो स्टेटमेंट बी है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब स्टेटमेंट सी की बात करेंगे। H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरीके से यहाँ पर, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब H3PO3 से रिलेटेड कुछ यहाँ पे बोला गया है, उस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर अगर देखेंगे तो H3PO3 इज मोनोबेसिक एसिड बोला गया है। तो इसके पीछे का रीजन है कि H3PO3 मोनोबेसिक एसिड क्यों होता है। H3PO3 मोनोबेसिक एसिड इसलिए होता है क्योंकि ये केवल एक H+ आयन ही डोनेट कर पाता है एक्वस मीडिया में। इसके पीछे का रीजन है कि ये हाइड्रोजन फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये ब्रेक कर जाएगा H+ के फॉर्म में, तो एक H+ आयन डोनेट करेगा जिसके कारण ये केवल मोनोबेसिक एसिड है। तो इस जो स्टेटमेंट सी है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब स्टेटमेंट डी की बात करेंगे। द H एटम ऑफ द pH बॉन्ड इन H3PO3 इज नॉट आयोनाइजेबल इन वाटर। अब इनमें से बोला गया है कि बेसिकली जो H3PO3 है इनमें जो pH बॉन्ड है ये वाटर में आयोनाइजेबल नहीं होता है। तो सबसे पहले फिर से इसका क्या करेंगे, एक बार स्ट्रक्चर बनाएंगे। P डबल बॉन्ड O H यहाँ पर OH। अब बेसिकली अगर हम देखें बच्चों यहाँ पे तो फास्फोरस के साथ में एक OH है और दो यहाँ पर फास्फोरस के साथ में डायरेक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है, यानी इसमें pH लिंकेज कितना है 2 है। अब यहाँ पर फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो एक्वस मीडिया में ये जो हाइड्रोजन है ये H+ के फॉर्म में ये दोनों नहीं मिल पाते हैं, केवल वही हाइड्रोजन मिलता है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है। तो यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में एक्वस मीडिया में रिलीज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया द H एटम ऑफ द pH बॉन्ड इन H3PO3 इज नॉट आयोनाइजेबल इन वाटर।
तो स्टेटमेंट डी भी यहाँ पर करेक्ट है। तो अब इस क्वेश्चन के लिए जितने भी स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो यहाँ पर इस तरीके से चारों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।